हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस से कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, जो इस प्रकार हैं। तो इस सिलेबस में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है जैव विकास के सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हमें जैव विकास के 4 सिद्धांत पढ़ने हैं। उसमें से लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ये 4 सिद्धांत को जैव विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसमें से किसी एक सिद्धांत के बारे में अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें से हम पहला देखते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या होता है? इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अंगों की उपयोगिता के आधार पर अंगों का विकास होता है, यानी कि जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा करेंगे उन अंगों का विकास ज़्यादा होगा। यह सिद्धांत कहलाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागत या लैमार्कवाद। इस सिद्धांत को जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया और इसका जो उदाहरण दिया था वो जिराफ की अगली टांग और उसकी लंबी गर्दन में। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि जिराफ की अगली टांग और गर्दन पहले साधारण थे, लेकिन बाद में उन अंगों के अधिक उपयोग के कारण इनकी अगली टांग और गर्दन लंबी हो जाती है। अब सेकंड थियरी देखते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद या डार्विनिज्म क्या होता है? इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब इसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव जाति अपने आप को अनुकूलित कर लेगा वही जीव जाति अपनी संख्या में बढ़ेगी। मतलब जो जीव जाति वातावरण में जो चेंजिंग हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, वही जीवित रहता है और वही अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अर्थात उसी की जीवन निरंतरता बनी रहती है। डार्विन ने एक सिद्धांत एक बुक लिखा था, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, मतलब उसी में इस सिद्धांत का वर्णन किया था। अब थर्ड थियरी में जाते हैं तो वो है नव डार्विनवाद। इसको बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। ये जो नव डार्विनवाद है, नए सिद्धांत और डार्विनवाद, यानी कि पुराने डार्विनवाद में कुछ नए सिद्धांत को जोड़ दिया जाता है तो एक नया सिद्धांत जन्म लेता है, जिसको बोलते हैं नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जूलियन हक्सले ने किया था, यानी कि द टर्म नियो डार्विनिज्म आर गिवन बाई जूलियन हक्सले। इसके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन से होता है। जीन्स क्या होता है? डीएनए के सूक्ष्म खंड जो सक्रिय होते हैं और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें जीन्स कहा जाता है। अगर उस जीन्स में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसी परिवर्तन के कारण वो लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अर्थात नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन से होता है। अब चौथा सिद्धांत देखते हैं उत्परिवर्तनवाद, या इसको बोलते हैं म्यूटेशन थियरी। इस सिद्धांत को ह्यूगो डी व्रीज यानी कि ह्यूगो डी व्रीज ने प्रस्तुत किया। इसमें क्या होता है कि नई जाति जो होती है वो जनक से या पुरानी जातियों से काफ़ी भिन्न होती है। नई जातियों की उत्पत्ति जनक से अचानक उत्परिवर्तन द्वारा होता है और इस सिद्धांत का प्रयोग इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर किया गया था। यानी कि ह्यूगो डी व्रीज का मानना यह था कि जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक उसमें उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे वो नई जातियों में बदल जाती है। और ये जो नई जाति होती है वो पुरानी जातियों से बिल्कुल भिन्न होती है।